नमस्कार दोस्तों, शास्त्रानुसार वॉइस में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस व्रत का वृत्तांत और उत्पत्ति प्राचीन समय में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी। वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि भगवान, एकादशी व्रत की विधि क्या है और इसका क्या फल मिलता है, और उपवास के दिन जो भी क्रियाएं की जाती हैं आप कृपा करके मुझसे कहें। यह वचन सुनकर भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी व्रत का मैं कहता हूँ, सो सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी में इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। दशमी को सायंकाल भोजन के बाद अच्छी तरह से दातून करें ताकि अन्न का अंश मात्र भी मुंह में ना रहे। बहुत रात्रि को देर रात में भोजन न करें, न अधिक बोलें। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर स्नान करें। सबसे पहले, स्नान से भी पहले आप व्रत करने का संकल्प अपने मन में लें। उसके बाद शुद्ध जल से हो सके तो गंगा जल डालकर स्नान करें। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी आदि किसी भी प्रकार के पापी से बात न। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीजों से भगवान का पूजन करें और रात्रि के समय दीप दान करें। रात्रि में सोना या प्रसंग करना नहीं चाहिए। सारी रात भजन, कीर्तन आदि करना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हैं उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण और शुक्ल दोनों ही पक्ष की एकादशी को समान रूप से मनाना चाहिए। जो मनुष्य ऊपर लिखी विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें शंख उद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल मिलता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग से के समान भी नहीं होता। व्यतिपान के दिन दान देने का लाख गुना फल हो। संक्रांति से 4 लाख गुना और सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य होता है वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से मिलता है। एक यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों या 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान से होता है और उससे भी 10 गुना पुण्य विद्यादान से होता है। विद्यादान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से मिलता है। अन्न दान के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं जिसे देवता या पितर दोनों ही तृप्त होते हों, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। 1000 यज्ञों से भी अधिक फल होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले को भी आधा ही फल मिलता है, जबकि निर्जल व्रत रखने वाले का महात्म्य तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने 1000 यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया है, सो यह तिथि इतनी उत्तम कैसे है? इसकी कथा मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुख का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे सभी दुखों को दूर करेंगे। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन देखकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप,
यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसे मायावी दैत्य कौन है जिससे सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है? उसके कितने आश्रय हैं और उसका स्थान क्या है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसका पराक्रमी, महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, वहां अपना अधिकार जमा लिया। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा आदि सबके अधिकार छीन लिए। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बना बैठा है और स्वयं ही अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी के लिए प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता चारों दिशाओं में भाग गए। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविरल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते हुए उसे मारते गए, वो सभी बाण उसके लिए पुष्प सिद्ध होते गए। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश करते हैं। यह गुफा 12 योजन लंबी थी। उसका एक ही द्वार था। वहां अंदर जाकर भगवान विष्णु योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आता है और भगवान को सोया देकर मारने के लिए उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांति में रूप वाली देवी प्रकट होती हैं। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा और युद्ध किया और उसे तत्काल ही मौत की घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, इसलिए आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। बाकी आपको वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पे अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को राधे राधे।